हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्वेता मिश्रा, देहरादून से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा पैर हो रखा है इस समय फ्रैक्चर। और इस टाइम क्या है ना, मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और यहाँ पर मैं गिरने वाली थी, बच गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि मैं हो गई थी नहा धो के रेडी, और इस वक्त क्या है ना, घर में कोई भी नहीं है। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेली। अभ्युदय को उसके मामा, मतलब सामने आंटी के जो बेटे हैं, वो ले गए हैं पार्टी कराने के लिए केएफसी, क्योंकि वो आया है क्लास में फर्स्ट, तो उसका काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, तो इसलिए उसको लेके गए हैं। एंड टोलू भी अपनी नानी के पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे किस तरीके से चलना पड़ रहा है। पर अब चलना तो ये ऐसे पड़ रहा है, पर मुझे उसके साथ साथ घर के काम भी करने पड़ रहे हैं। जैसे कि बच्चों को देखना और घर के मतलब जो भी काम होते हैं थोड़े बहुत। वैसे तो हस्बैंड जी काफ़ी कुछ करके गए हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे तू करेगी कैसे, थोड़ा बहुत जो है मैं करके चला जाता हूँ, फिर बाकी तू देख लेना जैसे भी करेगी। क्योंकि दिन का जो खाना है वो तो आंटी बनाने वाली है, आंटी ने बोला था कि मैं बना दूँगी। बाकी जो नाइट का है वो देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि हस्बैंड जी जो है मेरे लेट ही आते हैं रात को। तो और यहाँ पे ना एक पैर पे चलते चलते ना मेरा पैर इतना दर्द होने लगा था ना, जिस पे मतलब पूरा लोड पड़ रहा है। और मैं टीवी सोच रही थी देखने की, पर मैं टीवी चलाना भूल गई थी, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, एक पैर पे लंगड़ाते हुए, लंगड़ी घोड़ी जैसे चलती है उसी तरीके से। तो मैं एक पैर पे दोबारा गई चलते हुए, और फिर मैंने टीवी चलाया, टीवी चलाना जैसे मैं भूल गई थी। और फ्रेंड्स, नहा धो के क्या है ना, मैंने अपना पूरा ये जो है बाल बूल भी नहीं बनाए थे। और एक बात बताऊँ आपको, मेरे ना यहाँ पे हाथ में भी प्रॉब्लम रहता है, तो वो जो ये वॉकर जो है ना, इस चलने वाला, ये पकड़ पकड़ के ना मेरा हाथ जो है ना पूरा सूजन आ गया है मेरे हाथ में, और इतना मेरे पेन हो रहा है ना हाथ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा अंगूठा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और नहा धो के जैसे मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, अब मुझे बाल भी बनाने हैं नहा धो के। अभी मैं एक रबर ढूंढ रही थी, तो ऐसे लंबे लिट लिट के ही मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि उतर के जाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम होएगी चलने में। तो लिट लिट के ही मैं अपना रबड़ भी ढूंढ रही थी, बिंदी भी ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने सुबह हस्बैंड जी ही नहला के चले गए थे मुझे, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, तो वही नहला के फटाफट चले गए थे। क्योंकि बाथरूम में भी दोबारा स्लिप होने का प्रॉब्लम रहता है, कहीं मैं दोबारा स्लिप हो गई तो कहीं मेरी दूसरी टांग भी चली गई, तो मैं दूसरी टांग से भी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। तो इसलिए फ्रेंड्स, पूरी सुबह नहला के चले गए थे। तो बाल धुले थे आज मैंने, तो बाल में क्लचर लगा लेती हूँ फटाफट से, और बिंदी लगा लेती हूँ माथे पे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ना सिंदूर है ना बिंदी है, बहुत गंदी लग रही थी मैं। कुछ भी शक्ल भी मेरी बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्या करूँ मैं यार, तो समझ भी नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा गंदी शक्ल होती जा रही है मेरी। ये देखो, बिंदी भी नीचे गिर गई, शिट। अब मेरे को उसको भी लिट लिट के उठाना पड़ेगा, देखो कैसे मैं उठा रही हूँ, बाय गॉड। क्या करूँ मैं यार, समझ नहीं आ रहा है। एक ही पैर काम कर रहा है, दूसरा तो बिल्कुल ख़त्म हो रखा है मेरा। और जो एक पैर काम भी कर रहा है ना, उसमें भी इतना पेन हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बिंदी भी देखो टेढ़ी लगाई मैंने, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिंदी भी सीधी नहीं लगी है मेरी। चलो, कोई बात नहीं, कैमरे में यही काम आ जाता है कि बिंदी तो सीधी लगा लूँ मैं। शीशा तो मैं इतना देख नहीं पा रही हूँ, कैमरा तो देख ही लेती हूँ। शक्ल देख रहे हो फ्रेंड्स मेरी कैसी हो गई है 4 दिन में। 4 दिन नहीं, 5 दिन हो गए हैं मेरे प्लस्तर चढ़े हुए। मंगलवार को मुझे डॉक्टर ने दोबारा बुलाया है। तो फ्रेंड्स, हो गई है रात, और रात का खाना बनाने के लिए मैं किचन में पहुंच गई थी। सब्जी काट के मुझे आंटी ने दे दी थी। एंड अभी क्या है ना, मैं सब्जी छौंक रही हूँ, पर इतना मुश्किल हो रहा है ना, मैं अभी किचन में दोबारा से गिरने भी वाली थी, क्योंकि एक पैर में खड़े होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो यार, पर खाना तो बनाना ही है जैसे तैसे। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, और एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। वो कहते हैं ना, हार नहीं माननी चाहिए, करते रहना चाहिए। जिसका कोई नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना है कि उसका कोई नहीं, मतलब भगवान किसी ना किसी को तो भेज ही देता है ना। तो वैसे तो आंटी है मेरे पास मेरी हेल्प के लिए, बट ये है कि उनको भी मैं कितना बोलूँ यार, उनको भी तो अपना प्रॉब्लम्स होता है बहुत ज़्यादा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बट ये है कि मेरे बोलने से पहले ही वो सारा सामान मेरे लिए लेके आ जाती है। एंड पर चलो, मैं जैसे तैसे यहाँ पे सब्जी बना ही रही थी। और एक बार मैं आपको अपना पूरा सिचुएशन दिखाती हूँ, ये देखो मैं किस तरीके से, मैं खड़े होके देख रहे हो आप कैसे सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि इस पैर पे मैं बिल्कुल भी ना जोर दे नहीं पा रही हूँ, और एक पैर पे मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त। और मुझे पता है कि मुझे इस समय कितना पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में भी पेन है और मेरे पैर में भी पेन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं हार नहीं मानूंगी फ्रेंड्स, किसी की हेल्प मिले ना मिले, कोई आए ना आए मेरे पास, मुझे इसका मतलब दुख तो होता है,
कि होते हुए भी नहीं आते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, नहीं आते कोई बात नहीं, मैं अकेले संभाल लूँगी। मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, जब तक ये लोग हैं ना मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए, तो मैं कभी हार नहीं मानने वाली। ये तो मैं, और आप लोगों को भी मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जिसके होते हुए भी नहीं आते हैं ना उनके काम, तो कभी भी ना हार मत मानो। कोई बात नहीं, पेन ही तो हो रहा है ना, सह लेंगे पेन, कोई बात नहीं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए ये सब भी सब कुछ सह सकती हूँ मैं। और जब तक मेरे अंदर जान है ना, मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी। मैं मतलब अपने बच्चों को पूरा अच्छे से खाना खिलाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे चोट लग गई है तो मैं उनको ऐसे ही कुछ भी खिला दूँगी। पूरा सब्जी रोटी प्रॉपर बना के खिलाऊँगी मैं उनको। आप ऐसा ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही कुछ भी खिला दूँगी। वैसे तो आंटी के यहाँ खा के वो आ जाते हैं, पर ये है कि कभी ऐसा होता है कि बच्चों का मूड होता है, नहीं खाते बच्चे। पर ये है कि घर में पूरा खाना बन रहा है, ऐसा नहीं है कि घर में खाना नहीं बन रहा है, पूरा खाना बन रहा है। हम किसी के मोहताज थोड़ी ना है यहाँ पे कि कोई हमें आके बना के खिलाए। और होते हुए भी जब नहीं आते हैं तो फिर उनसे तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उन लोगों से तो उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि होते हुए भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास, तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ कि कोई है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे व्लॉग करते हैं हम एंड। भाषण मैंने बहुत दे दिया है और मैं सब्जी छौंक के बैठ गई थी। और अगर आपको मेरा पेज ये पसंद आता है ना, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को।